21 तारीख को एक आह्वान रैली होगी। हमें लगता है कि उसके बाद 2024 का चुनाव है। ये 2024 के अंदर बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। 5000 और 7000 वोटों चुनाव जीती है लोकसभा में। ये 15 लोकसभा बीजेपी हारेगी और इसका इस ताबूत में आखिरी कील त्यागी भूमिहार समाज ठोकने का। हमने कहा कि अगर मैं वहाँ बैठा होता, मैं त्यागी समाज का बेटा हूँ, जिस समय अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से मैं जवान खींच लेता अगर वहाँ बैठा होता। देखिए, पिछली 22 तारीख को स्वतंत्र सिंह जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रताल में एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए त्यागी भूमिहार समाज की बेटियों के लिए कहा गया। उनका बयान था कि कश्यप की बेटी को कैसे उठाकर, त्याग सैनी की बेटी को कैसे उठाकर और त्यागी की बेटी को कैसे उठाकर रेप कर हत्या कर दी जाती थी और हमारे समाज के लोग मुकदमा दर्ज कराने जाते थे तो एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। मेरा इसी पर मैंने पहले भी बताया, स्वतंत्र देव सिंह एक वीडियो जारी करके माफ़ी मांगते दिख रहे हैं, लेकिन लोग उसको माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेता। अगर गाली देकर या अभद्र भाषा बोलकर शब्द वापस ले जा सकते तो गीता के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, जब अर्जुन भीष्म पितामह के ऊपर धनुष चला देते हैं और उनको लग जाता है और वो धनुष से निकले बाण सैया पर लेट जाते हैं, तो उस समय अर्जुन को पछतावा होता है और वो कहता है कि मेरे बाण वापस आ जाए तो मेरे पूर्वजों की जान बच सकती है। लेकिन गीता के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुंह से निकला शब्द और धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं हो सकता। श्रीकांत जी, आपने बयान दिया वापस नहीं हो सकता। और इस बात पर हमारा ये कहना है, शब्द वापस ना लेकर स्वतंत्र देव सिंह अपने हमारे समाज से अपने शुद्ध भाषाओं में जैसे माफ़ी मांगी जाती है वैसे माफ़ी मांगे, मीडिया के माध्यम से मांगे, सार्वजनिक मंच से मांगे और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पर गंभीर कार्रवाई करते हुए सम्मानित कैबिनेट, जिसको स्वतंत्र देव सिंह रह के अपमानित करने का काम कर रहे हैं, कैबिनेट के सम्मान को बचाते हुए उन्हें बर्खास्त करने का काम करें। अन्यथा आने वाली 21 तारीख की तैयारियां हमारे त्यागी भूमिहार समाज की 3668 जो शाखाएं हैं पूरे देश भर में, हमारे 6000 से ऊपर राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य 14 राज्यों में और यहाँ वर्तमान में 2000 लोग जो पदाधिकारी अन्य जनपदों में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, ये सभी लोग अपनी अपनी ताकत लगाएंगे और शुक्रताल में उसी मंच से 21 तारीख को एक आह्वान रैली होगी। हमें लगता है कि उसके बाद 2024 का चुनाव है। ये 2024 के अंदर बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है और भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर 5000 और 7000 वोटों चुनाव जीती है लोकसभा में। ये 15 लोकसभा बीजेपी हारेगी और इसका इस ताबूत में आखिरी कील त्यागी भूमिहार समाज ठोकने का। आपने मन से भी एक बात कही है कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की आप जुबान खींच लेंगे। आपने सुना ही नहीं सही से, रिपोर्टर आप हैं, आप ये सुनिए। हमने कहा कि अगर मैं वहाँ बैठा होता, मैं त्यागी समाज का बेटा हूँ, जिस समय अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से मैं जवान खींच लेता अगर वहाँ बैठा होता। मेरे त्यागी समाज के लोग वहाँ बैठे थे, उन लोगों को इस तरह की भाषा पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ना देकर ये साबित कर दिया कि समाज के दुख दर्द में वो शामिल नहीं। श्रीकांत जी, जो लोग आपके आंदोलन में शामिल थे, त्यागी समाज के लोग, वे आज आपका विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं, उसमें क्या कहना आपका? अब देखिए, मेरे खिलाफ कोई विरोध नहीं कर रहा है, बीजेपी की IT सेल है, हमारे खिलाफ ना कोई विरोध कर रहा है, ना हमारे खिलाफ कोई आंदोलन चल रहा है। जो हमारे साथ धरने में लोग बैठे थे वो सब हमारे सम्मानित बुजुर्गण, हमारे भाई हैं। ये समाज उसी धरने का हिस्सा है। यहाँ ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है जो यह इस प्रांगण में बैठा जो धरने में ना हो। तो जब सारे व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, तो विरोध कौन कर रहा है? विरोध IT सेल के जो बीजेपी के IT सेल के फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं और जो भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, त्यागी समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही लोग हमारा विरोध कर सकते हैं। बाकी जो त्यागी समाज के कल्याण के, त्यागी समाज के हितों में काम कर रहा है, उसे ना हमारा कोई बैर हो सकता है, ना कभी था ना कभी होगा। वो लोगों की विचारधारा और हमारी विचारधारा दोनों ही एक जैसी हैं। वो लोग, सभी लोग आज इस जगह उपस्थित हैं और वो लोग
जीवन में भी भाजपा का कभी समर्थन नहीं करेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है, किस तरह मानते हैं अपने त्यागी समाज में? आज लगातार घूम रहे हैं, आगे भी हम चुनाव लड़ेगा, कैसे मानते हैं? त्यागी भूमिहार समाज आज यहाँ उपस्थित हुआ है, ये वैचारिक मंथन के लिए हुआ है और वैचारिक मंथन के साथ साथ त्यागी भूमिहार समाज की विचारधारा पे जो हमारा समाज चलने वाला है, अपने झंडे के साथ, अपने डंडे के साथ चुनाव में उतरेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य देशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिल रहा है, जो कल तक भाजपा को गरिया रहे थे, बुरी बुरी भाषा शैली से इस्तेमाल कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, आज वो बीजेपी का हिस्सा बनकर भाजपा का गठबंधन के साथी हो गए हैं और उनका एक एक जिले की पार्टी है। त्यागी भूमिहार समाज तो पश्चिम के 15 जिलों में 75 लाख वाली आबादी वाला ये समाज, 52 लाख वाली वोट वाला ये समाज, पूर्वांचल में 65 लाख की आबादी वाला ये समाज जो भूमिहार समाज से आना जाता है, और साथ ही साथ 40 लाख वोट बैंक वाला समाज जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, हापुड़, आगरा, मथुरा और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कुशीनगर, देवरिया, हाटा, खड्डा, तमकुई राज, गोरखपुर, बनारस, पथरदेवा जैसी विधानसभाएं जिससे सूर्य प्रताप शाही जैसे लोग आज खतरे में हैं बीजेपी के मंत्री होने के बाद भी, गाजीपुर, मऊ, मोहम्मदाबाद, बनारस और प्रयाग, और वहीं मध्य प्रदेश के अंदर भिंड, मुरैना, राजस्थान में ढोलपुर, मध्य प्रदेश में बड़ा मलेरा, छोटा मलेरा, और पंजाब और हरियाणा के अंदर बड़े पैमाने पर हमारा समाज आज बीजेपी के लिए चुनौती सामना करना पड़ रहा है। हमारा ये आपके चैनल के माध्यम से कहना है, त्यागियों की परीक्षा एक बार सहस्त्रबाहु ने ली थी और हमारे वंशज, हमारे पूर्वज भगवान परशुराम जी ने उसके सहस्त्रबाहु के घमंड को तोड़कर उसके सहस्त्रबाहु को धड़ से अलग करने का काम किया और उसके 100 पुत्रों को भी जमीन के नीचे भेजने का काम किया। इस समाज से विनम्रता और सभ्यता से बात करें, ये समाज सम्मान और विनम्रता से जीने वाला समाज है, ये उदारवादी समाज है, ये त्यागी वो समाज है, भूमिहार वो समाज है जिसके गाँव के अंदर कभी दंगा नहीं।